बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। पीडीएमए ने जून के आखिर में बारिश की नवीद सुना दी। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मॉनसून शुरू हो जाएगा। कड़ाके की गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। सांस लेना भी मुहाल हो गया। सूरज मुसलसल कहर ढा रहा है। शहर का दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। शदीद तपश ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। चरिंद परिंद हलकान हो गए। शहरी घरों में महसूस, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। माहिरीन मौसमियात कहते हैं आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि शहरी धूप में बिला वजह घूमने से गुरेज करें। जून के आखिर में बारिश का इम्कान है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में मॉनसून शुरू हो जाएगा। खास तौर पे हमारे साउथ पंजाब में डीजी खान डिवीजन जहाँ पे 50+ टेम्परेचर्स वो हमारे रहे। और लेकिन एक गुड थिंग इज कि कल जुमे की शाम से एक लोकल सिस्टम जो हमारे बलाई इलाकों में वो दाखिल होगा। उसके पेश नज़र जो नॉर्थ है हमारा, खास तौर पे पिंडी डिवीजन, इनमें हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश से उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो एक बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हमारा इस वक्त हीट वेव की ग्रिप में है, हम इससे निकलने में कुछ हद तक हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जून एंड में बाय लास्ट वीक ऑफ जून इंशाल्लाह जो प्री मॉनसून का आगाज पंजाब में ये होने जा रहा है। खबरदार, होशियार, शहर में शदीद हीट वेव, आग बरसाती किरणों से लू लग सकती है। गाड़ी में लाइटर, मोबाइल फोन या परफ्यूम न रखें। बच्चियों और बुजुर्गों को गर्मी में गाड़ी में तनहा छोड़ने से गुरेज करें। मोटर एडवाइजरी जारी कर दी। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन कहते हैं शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांप दें। म्यू अस्पताल के बच्चा वार्ड में एसी बंद। नर्सरी आईसीयू के एयर कंडीशन जवाब देंगे। पीट सर्जिकल और मेडिकल आईसीयू के नन्हे मरीज गर्मी से तड़प उठे। बीमार बच्चों के वालिदैन परेशान। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले को भी फ़ाइज़ की अंजामदही में मुश्किलात का सामना है। म्यू अस्पताल के बच्चा वार्ड में एसी बंद है। नर्सरी आईसीयू के एयर कंडीशन जवाब देंगे। पीट सर्जिकल और मेडिकल आईसीयू के नन्हे मरीज गर्मी से तड़प उठे। बीमार बच्चों के वालिदैन भी परेशान हैं, जबकि डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले को भी फ़ाइज़ की अंजामदही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब यहाँ पर बात करें सब्ज़ाज़ार काजी पार्क के इलाका मकीन बिजली की बंदिश पर सरापा एहतजाज हैं। कई घंटों से बिजली की अदम फराहमी से मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है इलाके का ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बायस बिजली मुनक़ता हुई। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद लेस्को का अमला बिजली बहाल ना कर सका। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। सब्ज़ाज़ार के इलाके काजी टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को गुज़िस्ता 3 दिनों से बिजली के हवाले से मसाइल दरपेश हैं, मगर जो सब डिवीज़न सैदपुर लेस्को इंतज़ामिया है वो इन इलाका मकीनों के मसाइल जो हैं वो शिकायत के बावजूद हल नहीं कर रहे हैं। और गुज़िस्ता 3 दिन से वक्फे से जो बिजली है वो जाने के बायस यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मज़ीद इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे? 3 दिन से बिजली के हवाले से आपको मसाइल दरपेश हैं, क्या कहते हैं लेस्को वाले? ये 3 दिन से जो है ना, ये 1 दिन से नहीं, 3 दिन से ट्रांसफार्मर लेके आते हैं, पता नहीं गंदा सा कहाँ से। पहले हमारा अच्छा था, वो चेंज करके ले गए, पता नहीं उठा के किसी और इलाके में लगा दिया है। पैसे लेते हैं, किसी और जगह पे लगा देते हैं। 3 दिन हो गए हैं जो है ना, ये हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि वो ट्रांसफार्मर लेके आते हैं, 2-3 घंटे के बाद वो जल जाता है। हमारे पूरे इलाके में जो है ना बिजली नहीं होती। बच्चे हैं छोटे छोटे जो है ना, वो किधर जाएं? कल भी लेके आए हैं, परसों भी लेके आए हैं, आज फिर लेके आए हैं। जो है ना, हम जाते हैं, फ़ोन करते हैं, ना को हमारा फ़ोन सुनता है, ना को हमारी बात सुनता है। जाएं तो कहते हैं पैसे लेके हम आपको ट्रांसफार्मर देते। हम कहाँ से पैसे दें? बिल नहीं अदा करते। बिल किस लिए हम अदा करते हैं? जो है ना, हम इनको पैसे दें, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं जितनी करते हैं, बिल भी हमें इतने ज़्यादा आते हैं कि वो जो है ना हद नहीं है उनकी। तो बिल देने के बावजूद भी जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि जो है ना पूरा इलाका जो है ना वो जो है ना अंधेरे में डूबा हुआ है। बिल्कुल पूरा इलाका काजी टाउन अंधेरे में डूबा हुआ है। गुज़िस्ता 3 दिन से इनको ट्रांसफार्मर में फ़नी खराबी के बायस से बिजली की मौतली का सामना है। वक्फे से जो बिजली है। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ते आटे की तलाश। ओपन मार्केट और स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हो गई। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपये और स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपये में फरोख्त। इधर चीनी भी महंगी, परचून में 180 रुपये तक किलो फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में चीनी के निर्ख कम न हो सके। चीनी 172 रुपए की हो गई। परचून में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। 2 माह कबल एक्सपोर्ट की इजाजत से कबल चीनी की कीमत 135 से 140 रुपए किलो थी। परचून की दुकानों, डिपार्टमेंटल और जनरल स्टोर्स पर चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। होलसेल मंडी में चीनी 172 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को चीनी की वाफर मिकदार होने और मकामी मार्केट में कीमत मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी करवाई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की कीमत 140 रुपए पर मुस्तहकम रहने की यकीन दहानी पर एक्सपोर्ट की इजाजत दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को आटे की कीमतों पर रिलीफ नहीं मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें यकसा हैं। मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो का थैला 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, मगर बदकिस्मती से यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे के निर्ख यकसा हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। 29 अजला में 3500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल। असातिज़ा की गैर हाजिरी, तुलबा के इनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ हुआ। लाहौर में 108 आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग, 90% स्कूलों से मॉनिटरिंग के नतायज मुस्बत आए। उधर 38,000 सरकारी स्कूल 5 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं। दूसरी जानिब दूसरे फेज में ठेके पर दिए गए स्कूलों के लिए 71 करोड़ 83 लाख सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। 29 अजला में 3500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूल्स की मॉनिटरिंग मुकम्मल। असातिज़ा की गैर हाजिरी, तलबा की इनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ। लाहौर में 108 आफ्टरनून स्कूल्स की मॉनिटरिंग की गई। 90% स्कूल से मॉनिटरिंग के नतायज मुस्बत आए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाजी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का भी हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने मॉनिटरिंग की नाकिस रिपोर्ट पर सैकड़ों आफ्टरनून स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। 38,000 सरकारी स्कूल्स 5 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम हैं। 1.5 माह पहले महकमा खजाना की जानिब से स्कूलों को NSB जारी किया गया था। लाहौर के 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स को ताहाल NSB नहीं मिल सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत से स्कूल्स माली मुश्किलात से दो चार हैं। माली साल खत्म होने को है, लेकिन अभी तक स्कूल्स को तीसरी और चौथी सैमाही की किस्त जारी नहीं हो सकी। दूसरे फेज में ठेके पर दिए गए स्कूल्स के लिए 71 करोड़ 83 लाख सब्सिडी का ऐलान। सब्सिडी की मद में फी स्कूल 1.5 लाख रुपए मालिकान के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। दूसरे फेज में 4789 स्कूल्स को ठेके पर दिया गया है। फंड से गर्मी की छुट्टियों में तज़ीनो आराइश, बिल्स, फर्नीचर और शजरकारी की जाएगी। असातिज़ा को 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह अदा करना स्कूल ऑनर की जिम्मेदारी होगी। पैफ हुक्काम के मुताबिक बच्चों के माहाना वज़ाइफ की रकम गर्मी की छुट्टियों के बाद अदा की जाएगी। महकमा सेहत का 81 दही मराकज़ सेहत ठेके पर देने का अमल मुकम्मल। जांच पड़ताल के बाद ठेका लेने वाले डॉक्टर्स की पहली लिस्ट जारी। लाहौर में 5 दही मराकज़ सेहत को ठेके पर दे दिया गया। दही मरकज़ सेहत आवान, ढाईवाला, बरकी, चुंग, मांगा मंडी और रायवन शामिल। बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद देही मराकज़ सेहत भी ठेके पर दे दिए गए। पंजाब भर के 315 देही मराकज़ सेहत को मरियम नवाज अस्पताल के नाम से ठेके पर देने का अमल शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ 81 देही मराकज़ सेहत ठेके पर लेने के लिए डॉक्टर्स मिल सके। देही मराकज़ सेहत को चलाने के लिए हुकूमत 74 लाख रुपए तक माहाना फंड्स फराहम करेगी। लाहौर में 5 देही मराकज़ सेहत को ठेके पर दे दिया गया। लाहौर में देही मरकज़ सेहत अवान, ढाईवाला, बरकी, चूंग, मांगा मंडी और रायवंड को ठेके पर दिया गया। गुजरावाला 8, कसूर 9, खानेवाल 5, लैया 1, लोधरा 1, मियावाली 1, मुल्तान के 5 देही मराकज़ सेहत ठेके पर दे दिए गए। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार पर किसानों की पुरानी अदायगियां ना हो सकें। किसानों के शुगर कैन सेस कीमत में 20 अरब से ज्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर रोक लेने का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की 2024-25 रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने शुगर केन सेस के लिए मुख्तस 20 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए रोक रखे हैं। 20 अरब से ज्यादा फंड्स गैर कानूनी तौर पर रोके गए। मालियाती स्कैंडल पंजाब करने की तरक्याती सेस कवायद 1964 की खुल्लम खुल्ला
खिलाफ वर्जी करार दिया गया। महकमा खजाना ने गन्ने की तरक्की के लिए अरबों का फंड मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स को जारी नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कवायद के मुताबिक ये फंड जिले सतह पर तरक्याती मंसूबों पर खर्च होना था। वसूली पर लगने वाले 2% वसूली चार्जेस का बजट में ही तायुन नहीं किया गया। रोके गए 20 अरब से ज्यादा फंड्स को फौरी तौर पर मुतलका जिले तरक्याती फंड्स में मुंतकिल किया जाए। फैसलाबाद बिहाड़ी की गैर कानूनी अदायगियों की तहकीकात करके रकम वापस ली जाए। लेस्को का आइंदा माली साल के लिए 51 अरब का बजट मुख्तस करने का फैसला। मीटर्स की तब्दीली के लिए 9 अरब 38 करोड़, जबकि बकेट क्रेन्स और ऑपरेशनल व्हीकल्स की खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रखने की तजवीज़ दे दी गई। लेस्को के बजट की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जाएगी। जराए ने बताया कि मीटर्स की तब्दीली के लिए 9 अरब 38 करोड़ की बजट की तजावीज तैयार कर ली गयी। AMI प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 32 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर लिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन पावर समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 3 अरब से जायद का बजट तैयार किया गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड ग्रिड के लिए 2 अरब 86 करोड़ बजट की तजवीज दे दी गई। सिविल वर्क्स के लिए 65 करोड़, एरियल बंडल केबल के लिए 31 करोड़ की तजावीज दी गई हैं। बकेट क्रेन्स के लिए 73 करोड़, ऑपरेशनल व्हीकल्स के लिए 83 करोड़ रखने की तजवीज दे दी गई। CCTV कैमरों के लिए 11 करोड़, फर्नीचर के लिए 25 करोड़ की तजवीज है। डेटा सेंटर के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने की तजवीज दे दी गई। GIS मैपिंग के लिए 50 करोड़, हिफाजती सामान के लिए 51 करोड़ की तजवीज है। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के लिए 9 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज दे दी गई। PND बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब रुपए मांगे थे। उधर वॉल्ड सिटी मंसूबों के बजट पर भी 22 अरब का कट लगा दिया गया। वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब बजट मांगा गया था। PND बोर्ड की जानिब से महकमा बल्दियात के तरक्याती बजट पर कट लगा दिया गया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट के लिए 418 अरब मांगे। PND बोर्ड ने 218 अरब मंजूर किए। PND बोर्ड बाकी बजट आइंदा साल जारी करेगा। PND बोर्ड कुछ बजट ब्लॉक एलोकेशन से जारी करेगा। PND बोर्ड ने वॉल्ड सिटी मंसूबों पर कट लगा दिया। PND बोर्ड की जानिब से वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 10 अरब दिए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए बजट मांगा था। PND बोर्ड ने महकमा बल्दियात के तमाम मंसूबों पर 50% तक कट लगाया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत अवामी रिलीफ और तालीमी इनकलाब के एजेंडे पर गामज़न है। उस्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। जो टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स के दायरे में लाएंगे। मरियम नवाज साहबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती और यही वो लेगेसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी थी और उसी लेगेसी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो आगे लेके चल रही हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं हमारे उन्होंने मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ जो हैं वो पेश की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब में तालीम की तरक्याती बजट में 400% रिकॉर्ड इजाफा किया जाएगा। तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 110 अरब कर दिया गया है। 2.5 अरब रुपए की लागत से स्टीम लैब्स कायम की जा रही हैं। हम मैडम चीफ मिनिस्टर की हदायत पे 6000 कंप्यूटर लैब्स बनाने जा रहे हैं। 2013 के कंप्यूटर हर 2 साल बाद नया चाहिए। सो इंशाल्लाह स्टेम लैब्स आ रही हैं, कंप्यूटर लैब्स आ रही हैं 1/4 ऑफ द कॉस्ट में। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आपकी इनरोलमेंट तारीख की सबसे बड़ी इनरोलमेंट ड्राइव है। ये जो 15 लाख बच्चे एक्स्ट्रा दाखिल हुए हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि बजट में ताखीर की वजह इसे अवाम दोस्त बनाना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा वफाकी हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देना अफसोसनाक है। FBR का महकमा ख़त्म कर दें तो टैक्स ज़्यादा जमा हो सकता है। बड़े अमाउंट में आप ऐसी चीज़ करते हैं जिससे गुर्बत ख़त्म नहीं होती, तो गुर्बत ख़त्म करने के जो सही मेजर्स हो सकते हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाए। मसलन अगर हम सिर्फ IT की एजुकेशन पर इन पैसों को लगाते जब से लेकर अब तक, तो पाकिस्तान का IT की जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन के अराउंड नहीं होती, बल्कि शायद ही हम $10 बिलियन पे चले जाते और हमारे बड़े दिलदर दूर हो जाते। और इसमें आप सबको फ्री कर देंगे और इससे जो रुझान पैदा होगा, जिससे जो टैलेंटेड लोग हैं मज़ीद आगे आएंगे, तो आप सोचें कि चंद साल में पाकिस्तान की मईशत को ये बहुत बड़ा सहारा देने वाले हो जाएंगे।
تو جو ایمرجنسی ہے وہ صرف صوبوں پہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی, ایمرجنسی تو وفاق کو بھی آن کرنی ہوگی. تو پتہ چلا کہ اس پہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے. جتنے میجرز ہو سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب سے متعلق قرارداد منظور ہوئی تو الزامات کے خوب نشتر چلے. حکومتی رکن سمیع اللہ خان بولے, بزدار دور کے بعد اب پی ٹی آئی ہمیں اچھی روایات کی مثال نہیں دے رہی. پنجاب اسمبلی کا 27واں اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 42 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. 9 منتخب رکن اسمبلی ہنا ارشد وڑائچ نے حلف اٹھایا اور کہا کہ پارٹی کا الیکشن تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باتیں نہیں کام کیا. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ممتاز چانگ نے پی ٹی آئی کے رکن سجاد وڑائچ کو صادقہ باد سے الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا. اگر ان کے اندر جرأت ہے تو سر وہ بھی ریزائن کرے, میں بھی ریزائن کرتا ہوں. صادقہ باد سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے یا پی ٹی آئی جیت کے آتی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کا, جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دی. اور یہاں پہ یہ الیکشن صرف میرا نہیں تھا, یہ پوری پارٹی کا الیکشن تھا. حکومتی رکن نعیم صفدر انصاری کی عید الاضحیٰ پر صفائی کی قرارداد پر ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا. اپوزیشن ارکان نشستوں سے کھڑے ہو کر شور شرابہ کرتے رہے. سمیع اللہ خان اپوزیشن کے شور شرابے پر غصے میں آ گئے اور بولے, ہمیں بری روایت کا لیکچر نہ دیا جائے. اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود اسپیکر پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کروا لی. آپ بحث کرا لیں سر, آپ بحث کرائیں, پھر آپ کی میجورٹی ہو تو بعد میں اپوز ہوئی نہیں, اپوز ہوئی نہیں ہے, ہم نے اپوز نہیں ہے, آپ ریکارڈ میں نکالیں. نہیں, یہ اپوز ہی نہیں ہوئی, اس کو اب پروسیس میں یہ پاس ہو چکی ہے. پنجاب اسمبلی میں پریس گیلری کے ممبران کے لیے خصوصی گرانٹ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی. قانون تنسیخ و تنظیم نو غیر مطلوبہ کوآپریٹو سوسائٹیز پنجاب 2025 کا بل منظور کر لیا گیا. اسپیکر نے ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے کی دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. دھیرانی پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجتماعی شادیوں کی تعداد 300 سے بڑھا کر 5000 کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. دھیرانی پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں آئندہ مالی سال کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. روایتی شادی کے تحائف کی بجائے ہر جوڑے کو دھیرانی کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے نقد رقم فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اجتماعی شادیوں کی تقریبات نومبر 2025 تا 15 فروری 2026 کے دوران منعقد ہوں گی. رمضان المبارک سے قبل تمام 5000 شادیاں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. جماعت اسلامی پنجاب آفس میں پوسٹ بجٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید کسوری ڈاکٹر شاہدہ کا اظہار خیال. قائم مقام صدر لاہور چیمبر خالد عثمان, ہارون احمد, میاں اکرم عبدالرشید مرزا سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں. منصورہ میں جماعت اسلامی پنجاب آفس میں پوسٹ بجٹ سیمینار امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید کسوری نے صدارت کی. ماہر معیشت ڈاکٹر شاہدہ, قائم مقام صدر لاہور چیمبر آف کامرس خالد عثمان شریک ہوئے. ہارون احمد, میاں اکرم عبدالرشید مرزا اور دیگر نے شرکت کی. شرکاء نے بجٹ پر اپنی اپنی آراء پیش کی. کہا, بجٹ میں غریب طبقے کو مد نظر نہیں رکھا گیا. یہ بجٹ نہ تو صنعت, نہ زراعت اور نہ ہی کاروبار کے لیے درست ہے. تینوں شعبوں کے لیے یہ نقصان کا باعث ہے, اور گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ نہ کاروبار دوست ہے, نہ صنعت دوست ہے, نہ زراعت دوست ہے. تو اس حوالے سے ہم اگر یہ کیفیت ہے تو ترقی کیسے کریں گے. ایک عام پاکستانی کی انکم بڑھا دی جائے گی تو ایف پی آر کو ان پاکستانیوں پہ جو انکم ڈالی گئی اس سے ٹیکس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. خالد عثمان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری جتنی زیادہ ہوگی اتنے معاملات بہتر ہوں گے. ہمارا بجٹ مسلسل خسارے کا شکار ہے, یہی حال آئندہ سال ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انسینٹیوائز کریں انڈسٹری کو. تو جتنی ہماری فیکٹریاں چلیں گی, جتنی زیادہ چلیں گی, جتنی فیکٹریاں پاکستان کے اندر بڑھیں گی, اسی صورت کے اندر ہم اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور کوئی طریقہ پاکستان کے اندر آمدن میں اضافہ کرنے کا نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید کسوری کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا انحصار زیادہ تر درآمدات پر ہوگا تو آپ کنزیومر سوسائٹی بن جائیں گے. قرض بڑھنے کی وجہ شاہانہ اخراجات ہیں. اگر اس بجٹ کا رخ چینج نہ کیا گیا, پاکستان کی معیشت جو اس وقت بڑی حد تک قرضوں کے پہ ڈپینڈ کرتی ہے, آپ
बाहर के आलमी साहूकारों के रहमो करम पे होंगे और 25 करोड़ आबादी का मुल्क इसकी हैसियत एक कंज्यूमर सोसाइटी की रह जाएगी। जमात इस्लामी की जानिब से हर महाज पर हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्तेहसाल की मजम्मत की गई। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ के बाद मार्केट में सोलर प्लेट की कीमत में 3000 रुपये तक का इजाफा हो गया है। शहरियों और ताजरों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ के बाद मार्केट में सोलर प्लेट्स की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ कंपनीज की सोलर प्लेट की कीमत में 3000 रुपये तक का इजाफा होने पर ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत लोगों को मुफ्त सोलर देने की बजाय इसे मजीद महंगा कर रही है। हुकूमत में पंजाब को चाहिए जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको ये फ्री छोटे छोटे पैनल बना के देते, किस्तों की शक्ल में पैनल लगा के देते, जिससे वो बिजली खुद पैदा करते और इस्तेमाल करते। उनको कम से कम बिजली की बिलों से छुटकारा होता, लेकिन इन्होंने तो 18% टैक्स लगा दिया। सोलर पैनल्स के कारोबार से वाबस्ता कारोबारी तबके का कहना है कि सोलर प्लेट महंगी होने से कारोबार मुतासिर हुआ है। अब लोगों को आप 3000 पे अब 20 प्लेटें लगती हैं, 60-70 हज़ार रुपया उसका एक्स्ट्रा चला गया। उसकी आप देख लें कि आपकी कितनी प्लेट्स एक्स्ट्रा आ जानी थी, वो भी लॉस में हो गया। तो लोगों के अभी आगे ही बिजनेस आधे रह गए हैं, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। शहरी और ताजर मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सोलर पैनल्स पर 18% ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ पर नजरसानी करके इस तजवीज़ को फौरी वापस ले। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इंस्पेक्टर्स की मुलाकात। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर प्रमोशन से महरूम रह जाने वाले अफसरान के केसेस आइंदा बोर्ड्स में ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इंस्पेक्टर्स के साथ मुलाकात के मौके पर एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला, यूनिट्स और विंग्स में खिदमात अंजाम देने वाले 12 इंस्पेक्टर्स से मुलाकात की। इजलास में हालिया प्रमोशन बोर्ड में तरक्की से महरूम रह जाने वाले अफसरान ने गुजारिशात पेश की। IG पंजाब ने कहा, पंजाब पुलिस में मेरिट, सीनियोरिटी, शिफाफियत की बुनियाद पर प्रमोशंस का अमल बिला तातुल जारी है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की जानिब से शानदार पंजाब टूरिज्म प्रोग्राम के इंटर्न्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इंटर्न्स को मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा भी करवाया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के तहत चलने वाली साइट सिंह लाहौर डबल डेकर बस सर्विस इंतजामिया ने मुंतखब 60 इंटर्न्स के एजाज़ में तकरीब सजाई। फोटो वॉक और स्टडी टूर का भी एहतमाम किया गया। लाहौर में 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन ज़मीन हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। लाहौर के बाजारों में हुकूमती अहकामात के बावजूद गैर कानूनी और माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। न सिर्फ छोटे दुकानदार बल्कि बड़े स्टोर्स भी पाबंदी को नजरअंदाज कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। समनाबाद, इचरा टाउनशिप और शादमान में ये बैग बदस्तूर इस्तेमाल हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 75 माइक्रोन का शॉपर महंगा है, ग्राहक नहीं लेता, काम के मंदे हैं। गवर्नमेंट से यही कहेंगे ये जो 75 माइक्रोन है इसको थोड़ी माइक्रोन कम कर दे। ये बहुत कीमती हो जाता है, तकरीबन 6-7 रुपये का एक छापर पड़ता है। जो 40 माइक्रोन होगा वो 2 रुपये का पड़ जाएगा। वो तो कम कीमत होगी, वो गाहक भी ले लेगा। कस्टमर बिल्कुल कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो हम तो उनसे कहते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मंजूर शुदा 75 माइक्रोन शॉपर है वो इस्तेमाल करें। वो कहते हैं ये महंगा पड़ता है। शहरियों का कहना है कि 75 माइक्रो से कम वाला शॉपर बैग बजट में आ जाता है। शॉपर के अलग से पैसे कहाँ से लाएं? जो है ना 75 माइक्रोन शॉपर, वो एक तो ठीक है, लेकिन वो उसकी ना जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी प्राइस कम करें ताकि आवाम खरीद सके आसानी से। जो 75 माइक्रो वो शॉपर है ना बहुत ज़्यादा महंगा मार्केट में, और ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना हम आम शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं जो मार्केट में सेल हो रहा है। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी है और ये नुकसान माहौल और शहरियों दोनों को हो रहा है। सवाल ये है, अमल दरामद कब होगा? कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा कोमल असलम, लाहौर। फ्रांसीसी हुकूमत ने चेयरमैन अल-हमरा CEO LLF रज़ी अहमद को उनकी अदबी और सकाफती खिदमात पर आला एवार्ड
आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा। पाकिस्तान में फ्रांस के सफ़ी निकोला गाले ने रज़ी अहमद को एवॉर्ड पेश किया। चेयरमैन अलहमरा रज़ी अहमद ने फ्रांसीसी हुकूमत को एवॉर्ड देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, इस एवॉर्ड को पाकिस्तानी अदब, सकाफत और विरसे के नाम करता हूँ। अदब के लिए काम करने पर फ़ख्र है। बैनुल अक़वामी अदबी और सकाफती त्योहारों की रवायत डाली है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तौक़ीर हैदर ने चेयरमैन रज़ी अहमद को मुबारकबाद पेश की। एजाज आर्ट गैलरी में नुमाइश मुसव्विर मोगीज़ रियाज के बनाए फन पारे रखे गए। डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी, कामरान लशारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फ़न मुसव्विर से शगफ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एजाज आर्ट गैलरी में तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया। मुसव्विर मोगीज़ रियाज के बनाए फन पारे पेश किए गए। डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी और कामरान लशारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। फ़न मुसव्विर से शगफ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुग़य्यस रियाज के काम की तारीफ की। दिन भर पड़ने वाली गर्मी से निढाल शहरी रात के वक्त ठंडे मशरूबात पीने बाहर निकल आए। निस्बत रोड पर शरबत की कदीमी और मारूफ दुकान पर शहरियों का रश लग गया। लाहौरियों को सख्त गर्मी ने निढाल कर रखा है। रात होते ही शहरी गर्मी दूर करने के लिए ठंडे मशरूबात पीने बाहर निकल आए। शहरी ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी दूर और तवानाई बहाल कर रहे हैं। जब हम स्कूल से आते थे ना, मुझे आज ही अपना बचपन याद आता है जब मैं ऐसे बैठ के पीता हूँ। ये मैंने लिया मिक्स, ये बादाम भी है इसमें वो रूह अफ़ज़ा वाला भी है। निस्बत रोड पर वाक़ई शरबत की कदीम और मारूफ दुकान पर शहरियों का खूब रश रहा। शहरियों ने संदल, बादाम, तस्कीने रूह, इलायची और बादाम समेत दीगर अनवाओ इकसाम के ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी दूर की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम पीने आए हैं कि हमारे अंदर की गर्मी खत्म हो जाए। टेंशनें तो होनी नहीं खत्म, चलो उधर से थोड़ी गर्मी खत्म हो जाए, इसलिए आए हैं सर। दिल को तसल्ली देने वाली बात है। दूर तो है नहीं, गर्मी जितनी पड़ रही है, बस ये एक तरह सुकून हो जाता है, ठंडक पड़ती है। सख्त गर्मी में शहर भर में जगह जगह गैर म्यारी मशरूबात भी फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों को चाहिए कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक मशरूबात तैयार करने वाली दुकान पर ही जाएं। रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।